हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम 1111। चलिए आज जानते हैं कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? या आपको कैसे पता चले कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? इसकी पहचान खुद से कैसे करें, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी आपका सिर्फ़ दिल तोड़ने के लिए नहीं होती। ये आपका दिल तोड़ने नहीं आती, आपको दुखी करने नहीं आती, आपको लाइफ़ में कुछ ऐसा देने के लिए आती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नॉर्मल पर्सन जो मेरी ये वीडियो सुन रहा होगा, उसे शायद ये ट्विन फ्लेम जर्नी समझ नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 तरह के जो लोग हमें मिलते हैं, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स। कार्मिक जिनसे हमेशा आपका कुछ ना कुछ लेना-देना रहता है और सोलमेट हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेंगे, बाहर निकालेंगे और आपको उनके साथ रहना अच्छा लगेगा। बट जो ट्विन फ्लेम है ना, इन दोनों से हट के एक कनेक्शन है जहाँ पे एक ही सोल स्प्लिट होके 2 बॉडीज़ में आ जाती हैं। ये किसी भी रिश्ते में आ सकती हैं। तो इसका पर्पस क्या है? एक पर्सन आप इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेता है। उसको पता होता है कि ये कितना डीप है जबकि दूसरा नहीं लेता होता। ठीक है? दूसरे को ऐसे लगता है कि ये रेगुलर रिलेशनशिप है। इसी वजह से ये कनेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, डीपली रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको अवेकन करता है, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं और इतना ट्रिगर आपको देखते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। जब भी आप अपने ट्विन से पहली बार मिलते हो ना, तो आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो और आपके दिमाग में एक शब्द आते हैं, आई नो दिस पर्सन। मैं इस पर्सन को जानती हूँ, मैं इसको कहीं मिली हूँ, मेरा इससे कोई रिलेशन है, ये दिमाग में रहता है। या ये हो सकता है आप ये कहो कि ये वही पर्सन है जिसे मैं आज तक ढूँढती रही, जिसको मैं पाना चाहती थी, जिसके उसको मिलने के बाद आपकी एक ना तलाश खत्म हो जाती है। जो आप ऐसे इधर-उधर देखते रहते थे, उसको मिलने के बाद कोई और अच्छा भी नहीं लगता। ये भी रियलिटी है, ठीक है? आफ्टर दैट कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ़ में घटित होनी जहाँ पे आप अपने रोने को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। वो आपको जाता दिखाई देगा और आपका दिल करेगा मैं उसको हाथ पकड़ के रोक लूँ। और आप सपने में भी अगर ये चीज़ देख लोगे ना, वो भी आपको रुला देगी। असल ज़िंदगी में तो आप उससे दूर रहने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ड्रीम में भी आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि कहीं मुझे उसको छोड़ना ना पड़ जाए। आप जब मिलते हो वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ही होता है, बट जब आप उसको जीना शुरू करते हो ना, तब आपको समझ आता है कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है। कभी मज़ा आता है, कभी दुःख होता है, कभी तकलीफ़ होती है, फिर से अच्छा रिलेशनशिप हो गया, फिर से बैड रिलेशनशिप हो गया, ऐसा कुछ होता है। आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आपकी एनर्जी को काम करने के लिए और आपका बेस्ट वर्ज़न क्रिएट करने के लिए, आपके अंदर से आपके बेस्ट वर्ज़न को बाहर निकालेगा और आपको इतना ट्रिगर करेगा रिपीटली कि आप हील करो अपने वुंड्स को, जो आपके अंदर छुपे पड़े हैं। आप कभी देखना आपको ट्विन को देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सेम मेरे जैसा है, इसकी एनर्जी मेरे जैसी है। बट वो जो चीज़ें आपके अंदर फँसी पड़ी है ना, जैसे किसी को लगता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो आपको इतना ट्रिगर करेगा कि आप खुद से बोलोगे कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। आप एक हाउसवाइफ़ हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आपका ट्विन फ्लेम आपको इतना ट्रिगर कर देगा, आप खुद को बिज़ी करने के लिए कुछ करोगे। आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने अपना करियर चूज़ भी कर लिया। ट्विन फ्लेम जो होते हैं आपको स्पिरिचुअलिटी से अलाइन कर देते हैं। आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए मंत्रा मेडिटेशन, जर्नलिंग सब कुछ इतना ज़्यादा कर देते हो क्योंकि आपको उसकी एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको चीज़ें ठीक करनी होती है। आप चीज़ों को भूलना चाहते हो, पेन को भूलना चाहते हो, उसके लिए आप
परमात्मा से जुड़ते जाते हो। आपकी एनर्जी को वो परमात्मा से अलाइन कर देता है। फिज़िकली आप 2 बॉडीज़ होंगे पर सोल जो होगा वो आपका एक ही होगा। ये एक अट्रैक्शन से, एक लव से स्टार्ट होगा, बट जब आगे-आगे देखोगे इतना पेन, इतना दर्द, सेपरेशन और आप जब इस दौर में होगे आपको पता चलेगा कि वो सोल कोई और नहीं आपकी ही सोल है। आप उस सोल को जानने लगोगे, अपनी सोल को जानोगे तो उसकी सोल को भी जानोगे। अब कभी-कभी ये देखना आपकी आँखें भी मैच करती होंगी, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करती हूँ। वो आपको लोअर लेवल से हायर लेवल पर ले जाएगा। आपकी पेन्स को हैप्पीनेस में बदल देगा। वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं होगा। आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा और आप फिर उसकी एनर्जी को बैलेंस करोगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में, इमोशनल कनेक्शन बनेगा। एक लेवल ऐसा आएगा दोनों इक्वल एनर्जी में आ जाओगे। इसमें ये भी मैटर नहीं करेगा कि वो कहाँ है और आप कहाँ हो। कई साल दूर रहने के बाद भी आपको उसके साथ सेम कनेक्शन फ़ील होगा। हार्ट टू हार्ट चक्रा कनेक्शन फ़ील होगा। आप क्रिएटिव हो जाओगे, आप इंट्यूटिव हो जाओगे, इतना ज़्यादा इनर वर्क करोगे खुद पे। आपको करना पड़ेगा, आप खुद से मजबूर हो जाओगे। मज आप अवॉइड करते रहोगे कनेक्शन को, करते रहोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप बोलोगे पर्सन नहीं चेंज हो रहा, मैं क्यों उसके लिए कुछ करूँ? बट डिवाइन आपको फिर से वहीं लाके खड़ा कर देगा। फिर से वही ट्रिगर्स, वही चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएँगी। अगर जितना आप इस जर्नी को छोड़ना चाहोगे, उतना ही आप डिस्टर्बेंस मोड में जाओगे। आपकी सोल को ग्रो कराने में वो बहुत हेल्प करते हैं। मानती हूँ तकलीफ़ देते हैं, बहुत देते हैं, बट उन चीज़ों में आपका ही तो फ़ायदा है ना। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो मदर क्या करती है? उसको डाँटती है, उसको थप्पड़ भी लगा देती है और वो किसके फ़ायदे के लिए कर रही है? उसकी के ना। बड़ा होगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा सैलरी आएगी, तो किसका घर अच्छा होगा? उस बच्चे का ही ना। तो सेम चीज़ इसमें भी समझो ना कि आपका ट्विन आपको धक्के देके, ट्रिगर्स देके आपको समझा रहा है कि अपने पे वर्क कर, ठीक है? बैठ के ये देखना कि वो अब आएगा, कब आएगा, वो नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। करंट एनर्जीज़ की वीडियोज़ देख लो। मेरे को तो वैसे अच्छा ही नहीं लगता करंट एनर्जीज़ पे वीडियो बनाना, तभी मैं बहुत कम बनाती हूँ। मेरे को होता है कि आप अपनी जर्नी को समझो, जर्नी को समझ पे उस पे ऊपर वर्क करो। बार-बार ये देखने से कि पर्सन कब आएगा, नहीं आने वाला है वो। आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। आप जब तक काम नहीं करोगे, उस सोल को पता चल रहा है कि ये खुद पे काम नहीं कर रही, तो मेरे पे ही ध्यान है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊँ? जब आपका ध्यान अपने पे हो जाएगा, तब वो आएगा। तो चलिए कुछ साइंस बताती हूँ कि आपको पता चले कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप या नहीं हो। तो पहला है कि आपको उसके साथ सेपरेशन मंज़ूर नहीं होगी। आप उस सेपरेशन में बहुत पेन में होगे। आप नहीं उसको अपना पाओगे कि मैं सेपरेट हो जाऊँ अपने पर्सन से। दूसरा है कि वो आपको आपके बेटर के लिए चेंज कर देगा। अगर आपको उसके जाने के बाद अपनी लाइफ़ में कुछ बेटरमेंट लग रही है, दैट मीन्स वो आपका ट्विन फ्लेम है। आपको वो आपकी फैमिली का ही हिस्सा लगेगा। सेम जैसे आपके परिवार से मिलता-जुलता होगा, उसका फेस आपके ब्रदर से, आपके फादर से, आइज़ आपसे मैच करती होंगी, ठीक है? आपको एकदम से उसको मिलने के साथ ही पता लग जाएगा कि ये ही है पर्सन जिसको मैं ढूँढ रही थी या ढूँढ रहा था। अ, उस आप उसके सामने अपना बुरे से बुरा रूप दिखा पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको कई सालों से जान रही हूँ। आप सिमिलैरिटीज़ होंगी, डेट सेम हो सकती हैं आपकी बर्थडे की या आपके ब्रदर सिस्टर से सेम हो सकती है या 1-2 दिन आगे-पीछे हो सकती हैं, डेट्स मैच करेंगी।
मे बी एनिवर्सरी डेट्स मैच करेंगी, उसकी एनिवर्सरी की, आपकी एनिवर्सरी की, आगे-पीछे हो सकती है बट डेट सेम होगी। ड्रीम्स में बहुत दिखाई देगा वो पर्सन। आप बचपन से ही एक ऐसे पर्सन को ढूँढ रहे होंगे। उसकी आईज़ में एक मैजिक दिखाई देगा, वो आईज़ बहुत कुछ बोल जाएँगी आपको। आपको समझ में आएगा कि वो फ़ील क्या कर रहा है, वो चाहे मुँह से कुछ भी बोले, उसके इंटरनल क्या चल रहा है, वो आपको फ़ील होगा। आप जो उसके बारे में फ़ील कर रहे हो ना, वो सिर्फ़ आपकी फ़ीलिंग नहीं होगी, वो उस पर्सन की भी फ़ीलिंग होगी। एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो आपका बेस्ट पार्ट होगा, जहाँ पे आप खुश रह सकते हो जिसके साथ। उसके सामने आपकी कोई भी पावर नहीं होगी, वो जो बोलेगा आप वो करने को तैयार हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके सामने क्यों नहीं कुछ बोल पाती हूँ, मेरी पावर्स क्यों ख़त्म हो जाती हैं इनके सामने, जो वो बोलता है मैं क्यों मान लेती हूँ। ठीक है जी, तो ये थे कुछ साइन, होप आपसे रेज़ोनेट हो और आप भी समझ पाएँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। थैंक यू वेरी मच।